हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर में एक बार पैसे जमा करने, अगर आपके पास कहीं से कोई भी पैसा आ गया है, आपको बोनस मिल गया है या फिर आपको किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया है या फिर जो भी जैसे भी किसी भी तरीके से अगर आपके पास पैसा आ गया है, अगर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसका दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो इसका करने का क्या तरीका है और किस टाइम में किया जाए जिसमें हमारा फायदा हो और हमारा लॉस ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं और मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आज के बाद से आपको इसके लिए कोई और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये टाइम आपके लिए सही है कि नहीं लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना देर के हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस व फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। चलिए बिना देर के वीडियोस को हम शुरू करते हैं। पहले हम यही समझ लेते हैं कि किस टाइम में हमें अपने पैसे को लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टॉपिक आपके सामने हमने क्लियर लिख दिया है कि बेस्ट टाइम फॉर लमसम, कौन सा ऐसा वक्त है जो कि लमसम करने के लिए सही हो। लमसम मतलब कि एक बार जो पैसा हम निवेश करते हैं। अब देखिए, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको टाइम को समझाने वाला हूं, ठीक है, कि कौन सा टाइम आपके लिए सही होता है लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब ये चार्ट आप जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश करते हुए आ रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उन सभी म्यूचुअल फंड का एक चार्ट हमें देखने को मिलता है, जिस चार्ट में आपको ये सारी डाटा दिख जाता है कि ये चार्ट जो है वो एक महीने में कितना रिटर्न्स लोगों को बनाकर दिया है, कितना ऊपर नीचे हुआ है 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में, और जब से यह है तब से पूरा डाटा उसका मिल जाता है। चार्ट को देख करके आप समझ जाएंगे कि ये आपके लिए लमसम अमाउंट डालने के लिए सही टाइम है कि नहीं है। अब देखिए, जैसे ही आप चार्ट को देखेंगे तो आपको देखना ये है, जैसे कि दो लाइनें मैंने यहाँ पे खींची हैं। एक है हमारा ए लाइन, ठीक है, जो कि ऊपर की चीजें को हमको बताएगा, और एक है हमारा बी लाइन, ठीक है। तो ए लाइन का मतलब क्या है, यानी कि जो जो चीज इस ए लाइन से टच हो रही है वो हमारा ए लाइन है, ठीक है। देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे ऊपर में ये टच हो रहा है तो ए लाइन हो गया, ये भी ऊपर टच हो रहा है, ये सभी क्या है, ये सभी ऊपर टच होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ऐसी जगह पे ए, जहां पे ए आपको दिखे वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट करने का अभी सही टाइम नहीं है, लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का। वही तो हम किस टाइम में अपने पैसे को निवेश करें। देखिए, जो अब बी पॉइंट से आपको टच होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जैसे बी से ये टच हो रहा है, नीचे में जो भी है वो सभी बी से टच हो रहा है। तो इन सभी जगहों पे हम अपने पैसे को लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखिए, इस चार्ट का मतलब ये होता है कि अगर ग्राफ ऊपर की तरफ गया है तो यानी कि मार्केट अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब हमको लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लोग गलती क्या करते हैं कि जब उनके पास कहीं से पैसा आ जाता है वो फटाक से फंड के अंदर में निवेश कर देते हैं, लमसम पैसा डाल देते हैं। ये गलत तरीका है। आपको पहले चार्ट को देखना है, फिर डिसाइड करना है कि डालना है या नहीं डालना है, या फिर अभी स्पेसिफिक में बैंक के अंदर में ही रखना है। तो जब भी मार्केट आपको डाउन देखने को मिले, ठीक है, जब भी दिखे कि मार्केट अभी नीचे गया है, जैसे ही नीचे जाए वैसे ही आपको पैसे को निवेश करना है। ये होता है दोस्तों लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम, ठीक है। तो आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको सिंपली जानना है, आपको 1 मंथ का डाटा देखना है, ठीक है, कि 1 मंथ के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस किया है। एक महीने का डाटा आप निकालिए, एक महीने का चार्ट, और देखिए कि एक महीना में जिस टाइम मार्केट नीचे गया है उस टाइम आप अपने पैसे को निवेश कर दीजिए। जब आपको मार्केट डाउन दिखे तब निवेश करना है, और जब ऊपर की तरफ रहे तो नहीं निवेश करना है। तो कब हमें लमसम करना चाहिए ये मैं आपके सामने क्लियर कर दिया हूँ, और लमसम करने का तरीका आप कहिए या फिर आप टाइम कहिए, दोनों चीज आपके सामने में क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी और चीज बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई एक अच्छे फंड की तलाश है कि हम इसी फंड के अंदर में निवेश करेंगे जो फंड अच्छा हो, तो मैंने यहाँ पे 3 ऐसे फंड्स भी लिखे हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। पहले नंबर पे हमें फंड जो देखने को मिलता है वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, ठीक है। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड है जो कि काफी ज्यादा रिस्क के साथ आता है, और जितना ज्यादा रिस्क है उतने अच्छे इसके रिटर्न है, ठीक है। 27.06% का रिटर्न है, ऑल ओवर रिटर्न है, ठीक है। जब से ये फंड आया है तब से ये लोगों को 27% का एक एवरेज रिटर्न बना करके दे रहा है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। तो आप चाहे तो इस एसबीआई के स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में भी जा सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरीज मतलब कि जिसकी मार्केट रैंकिंग, जिस कंपनी की मार्केट रैंकिंग 251 से लेकर के 500 के बीच में, वैसी कंपनी में आपका पैसा
65% लगाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो पैसा रहेगा वो लार्ज कैप मिड कैप के अंदर में लगाया जाएगा। तो पहले फंड की तरफ भी आप जा सकते हैं जो कि एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, दूसरे फंड की हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे भी हमें एसबीआई का फंड देखने को मिलता है। ये फंड है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, जिसके बारे में काफी सारे वीडियोस भी बना दिया हूं, जिसपे लोग भी इस फंड को काफी पसंद करते हैं। ठीक है, इस फंड के आए हुए जो टाइम हो गया है वो 25 साल वक्त हो गया। ठीक है, 25 साल पुराना ये फंड है। ये एसबीआई का जो स्मॉल कैप है ये 15 साल पुराना है और ये 25 साल पुराना फंड है। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑल ओवर रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है ये है 19.02% का। ठीक है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न्स है। अब हम समझते हैं कि कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं। कॉन्ट्रा फंड कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कंपनी के अंदर पैसे निवेश करती है जो कंपनी आज के वक्त में किसी वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, तो वैसी कंपनी के अंदर में ये पैसे को निवेश करता है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उसके अंदर में ये पैसे को नहीं डालता है। जो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है लेकिन फ्यूचर में उसके अच्छे करने की पूरी संभावना है, तो वैसी जगहों पे आपके पैसे को लगाया जाता है। सेबी का यही रूल है इसके लिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रा फंड की तरफ भी आप जा सकते हैं जो कि एसबीआई का है। तीसरा फंड भी आप देख लीजिए, इसमें भी आप जो है वो लमसम कर सकते हैं। प्राग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहाँ पे ना फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है, ये फंड काफी अच्छी कैटेगरी का फंड होता है। ये देखिए आपको रिटर्न्स जो ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दे रहा है वो है 20.92%, यानी कि लगभग 21% का रिटर्न्स ये फंड आपको बना करके दे रहा है। तो इसके तरफ भी आप जा सकते हैं। अब ये भी आप समझिए कि ये हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाएगा। यहाँ पे है फ्लेक्सी कैप, यानी कि यहाँ पे सेबी के द्वारा इस फंड को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि पूरी आजादी है कि जहां इसको मन करे, लार्ज कैप के अंदर में मन करे या फिर मिड कैप के अंदर में लगे या फिर स्मॉल कैप के अंदर में, जहां इसको अच्छे रिटर्न्स मिले वहां ये अपने पैसे को लगा सकता है। इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जहां फंड मैनेजर चाहता है, जहां फंड मैनेजर को अच्छे ग्रोथ दिखते हैं उस जगह पे ये पैसे को लगा देता है। लेकिन अगर इसके आप होल्डिंग्स को देखेंगे तो ज्यादातर जो आपके पैसे को लगाया गया है वो लार्ज कैप कंपनी के अंदर में लगाया गया है, जिस कंपनी की रैंकिंग 1 से लेकर के 100 तक होती है, वैसी कंपनी के अंदर भी ज्यादा पैसा लगाया गया है। तो ये 3 फंड है आपके सामने में, जो कि तीनों का जो रिस्क है वो अलग अलग है और रिटर्न्स भी अलग अलग है। सबसे रिस्की फंड आपको स्मॉल कैप कैटेगरीज का देखने को मिल रहा है, उससे जो कम रिस्क वाला फंड है वो आपको कॉन्ट्रा फंड देखने को मिल रहा है, और कॉन्ट्रा फंड से भी जो कम रिस्क वाला है वो आपको फ्लेक्सी कैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी आजादी है, फंड मैनेजर सोच समझ के लगाता है। तो आपने यहाँ पे सीखा कि हमें किस टाइम पे अपने पैसे को मार्केट में लमसम करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी फंड्स हमने सीखा यहाँ पे कि जिसमें हम लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई। दोस्तों जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस तो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।